रीवा जिले के सिरमौर चौराहा में उस समय माहौल गरमा गया जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष जुटे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए किसान विरोधी नीतियों पर जमकर हमला बोला। धरना प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा किसानों की बदहाल स्थिति रही। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लगातार गेहूं उपार्जन की तारीख बढ़ाकर किसानों को परेशान कर रही है, जबकि समर्थन मूल्य पर दिया जाने वाला बोनस मात्र 40 रुपए तय कर किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि मार्च और अप्रैल में हुई बेमौसम भारी बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, दलहन और तिलहन की फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे बैठी हैं। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि खलिहानों में पड़ी कटी हुई फसलें सड़ रही हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा अब तक नुकसान का सर्वे तक नहीं कराया गया है। कांग्रेस ने इसे सरकार की संवेदनहीनता बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केवल घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई राहत नहीं पहुंच रही है। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा और शहर अध्यक्ष अशोक पटेल झब्बू ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह किसान विरोधी साबित हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इस प्रदर्शन में पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, महापौर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर निगम के वर्तमान और पूर्व पार्षद, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, IT सेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि किसानों के मुद्दे पर सियासत अब और तेज होने वाली है और आने वाले समय में यह आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। कि हमको सड़क पे उतरना है, हमको ये कार्यक्रम कलेक्ट्रेट की गेट पे करना है, हमको किसानों के मामले में हमें पब्लिक मीटिंग करनी है। हम अब इनके खिलाफ, इनके इतने पाप हैं, इनके इतने कर्म हैं और ये जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं और प्रशासन अत्याचार कर रहा है, तो जो हमारे पार्टी का कार्यक्रम आ रहा है उसको हम सही में सड़क की लड़ाई करें। ठीक है, हमको एक दिन जेल जाना पड़ सकता है, थोड़ा सा हमको कष्ट भोगना पड़ सकता है, पर हम जब ये करेंगे तभी जनता तक उसकी वॉइस भी जाएगी और जनता तभी हमको उसका वो भी देगी कि भाई इनके अगेंस्ट ये बात है। नेक्स्ट टाइम से हम इस बात को जरूर करने का कोशिश करेंगे और हम तब भी इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि हमारी और टेक्नीशियन नहीं, फलाने अस्पताल में एडमिट हो जाओ तो हम तुम्हारा इलाज कर दें। शर्म आनी चाहिए। जमीनों को ढूंढ के बेचने का काम करने वाले व्यक्ति, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि 3-3 अस्पताल खुले हुए हैं पर वहां डॉक्टर नहीं है, मरीजों का इलाज नहीं होता। जितने प्राइवेट नर्सिंग होम हैं वो लूट का अड्डा बने हुए हैं और रीवा से जाने वाली ट्रेन नागपुर, उसमें सिर्फ मरीज जाने वाली बस में सिर्फ मरीज जाते हैं। अब तुम भाषण देते हो कि हम रीवा को महानगर बना दिए, हवाई चप्पल पहन के चलने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में चढ़ेगा। 70 सीट का हवाई जहाज, 50 लोग भी नहीं जाते उसमें दिल्ली या इंदौर, और तुम बहादुरी लेने को चले हो। लानत है इस रीवा में को, आप जनता को यहाँ के लानत है जो ऐसे भ्रष्ट आदमी को लगातार 5 बार से जीता। आप सबको अब सचेत होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार आपके बीच में छोटे छोटे मुद्दा को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष धरना दिया। किन मुद्दों को लेकर धरना किया गया था? देखिए, हमने किसानों की समस्याओं को लेकर धरना दिया है। आप जानते हो अभी ओला गिरने के कारण और असमय बारिश होने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है और अभी तक प्रशासन ने ना तो उसका सर्वे किया और ना मुआवजे की कोई बात की। हमारा ये कहना है कि प्रशासन इसको संजीदगी से ले और उसका सर्वे कराए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात, अभी देखिए गेहूं का उपार्जन अभी शुरू किया है आज से, और गेहूं का उपार्जन अगर आप शुरू कर रहे हो
तो आप अभी से बारदाने की कमी बताने लगे। अब इसी बहाने आप उपार्जन को लेट करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप बारदाने की कमी बताकर किसान वहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे और खेत अपना सामान लेके आ जाएंगे। सरकार तो किसानों की कहलाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ बात करती है, न किसानों की सरकार है, न मजदूरों की सरकार है और न ये सही मायने में युवाओं की सरकार है और ये व्यापारियों की भी सरकार है। ये केवल चंद लोगों की सरकार है जो कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नीयत से काम करती है और देश में ये जो देश का अमन चैन है, जो हमारे यहाँ जातिवाद फैलाकर, धर्मवाद फैलाकर और ये जनता को गुमराह करके केवल सत्ता पे काबिज होना चाहिए और कुछ नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज के समय में 20-25 साल से भाजपा की सरकार है और प्रदेश में मोहन यादव जी और केंद्र में शिवराज सिंह जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री आज कृषि मंत्री हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में आज किसान खून की आंसू रो रहा है। ना उनको समय में खाद मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना समय में उनकी खरीदी हो रही। आज किसान भटक रहा है खरीद